morning students, welcome to online classes by वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट यूट्यूब पर वंदना रावल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th resolution book 2nd English resolution lesson 12 page 71 starting से। अन्ना a young boy, अन्ना एक यंग बॉय है, had just returned to his village, वो अपने गांव लौटता है from his the college hostel ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन, अपने समर वेकेशन से कॉलेज हॉस्टल से। एज ही ट्रक्ड टूवर्ड्स हिज होम, जैसे कि अपने घर की तरफ जा रहा था। ही सा द सन गोइंग बिलो द हॉराइजन, तो उसने क्षितिज पे देखा कि सूर्यास्त हो रहा था। एंड द वेस्टर्न स्काईज फ्लैश्ड विद ऑरेंज सेट स्ट्रीक ऑफ लाइट, और पश्चिम की तरफ से स्काई बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो रहा था, जैसा कि सनसेट पे होता है। द सीन ऑफ द सेटिंग सन, जो सूर्यास्त के सीन था, ऑलवेज पुट हिम इन लो स्पिरिट, उसका दिल हमेशा इसे देखकर बैठ जाता था। ही हिमसेल्फ डिडंट नो वाई, ऐसा क्यों होता था वो नहीं जानता था। द लैंड वॉज ड्राई एंड पास्ट, अभी धरती बिल्कुल सूखी हुई थी। At places it appeared as futile attempts had been made at plowing, और ऐसा दिख रहा था जैसे कि कोई व्यर्थ जमीन जोतने का प्रयास किए गए हों। द प्लॉड रिज्ड हैड हार्डन, लेकिन जो ज़मीन थी वो इतनी हार्ड थी कि वो जुताई में नहीं आई। हियर एंड देयर कैक्टिक ऑफ डिफरेंट शेप्स, कैक्टिस कटेली झाड़ियाँ ग्रू, तो जब ज़मीन खेती नहीं हो रही थी, प्लॉइंग नहीं हो रही थी, तो ज़मीन पर कटीली झाड़ियाँ इधर उधर कैक्टस की उग गई। अ सॉलिटरी क्रो पर्च्ड ऑन द ओल्ड बबूल ट्री, और एक बबूल के पेड़ पर एक कौवा बोल रहा था अकेले में। अन्ना वाज स्ट्रक बाय द अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी ऑल अराउंड, अन्ना को ये सारा वातावरण अनयूजुअल लग रहा था। विच वॉज पीज्ड बाय द कलेक्टिव ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स, कि शाम के समय जब चिड़ियाओं के झुंड में चहचहाने की आवाज़ आया करती थी। सोरिंग हाई इन द स्काइस, और वो आकाश में उड़ती हुई झुंड में नज़र आती थी। द जोवियल फील्ड्स वेयर द फार्मर्स प्लॉड, और जो हरे भरे खेत होते थे, जहाँ खेत जुते होते थे। एन्जॉयड एंड सेंग, जहाँ पे किसान गा रहे होते थे, आनंद मना रहे होते थे। द मिडोज़ वर द कैटल ग्रेज, और मिडोज़ में पशु चर रहे होते थे। वाई वर दे डेजर्टेड, ये सब डेजर्टेड कैसे हो गए। ही मिस्ड द चिरपी, उसको चिड़ियाओं की चहचहाट में सो रही थी। लिटिल फेसेस प्लकिंग बेरीज, और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो बेरीज तोड़ रहे होते थे। फ्रॉम टॉनी बेर की झाड़ियों से। और प्लेइंग क्रिकेट, और जो क्रिकेट झिंझुर की आवाज़ आ रही होती थी। विद देयर बैटर्ड बैट्स एंड स्मॉल, और क्रिकेट खेल रहे होते थे उसके पेड़ के तनों से बनाए हुए बैट से। स्मॉल स्टिफ स्टेम ऑफ ट्रीज एज विकेट, और छोटी छोटी टहनियों से वो विकेट बनाया करते थे। अन्ना वॉच्ड द फेलो, अन्ना देख रहा था। लैंड स्प्रेड अक्रॉस द डिस्टेंट होराइजन, की क्षितिज तक जो ज़मीन फैली हुई थी। विद आइज वाइड ओपन, उसकी आंखें खुली हुई थी। बट डिड नॉट परसीव अ ह्यूमन सोल, लेकिन उसे वहाँ कोई भी एक व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। ही वॉज अनेबल टू कॉम्प्रहेंड वाट द मैटर वॉज, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा गाँव में। स्ट्रेंथ थॉट्स क्रोज्ड हिज माइंड, अजीब सी बातें उसके दिमाग में आई।
हैज़ समथिंग इनऑस्पिशियस हैपेंड इन दिस लिटिल विलेज। क्या कुछ इस गांव में बुरा हुआ है। ही इनऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मीन्स पवित्र। कुछ ही ट्रीटेड विद क्विक स्टेप, तो उसने अपने थोड़े जल्दी कदम उठाए। बट हिज लगेज स्लैकन्ड हिज पेस, लेकिन जो उसके पास लगेज था इससे वो ज़्यादा तेज गति से चल नहीं पाया। ही पास्ड बाय द विलेज पाठशाला, अब वो गांव के पाठशाला के पास से गुजरा। वेयर द इवनिंग क्लासेस वर हेल्ड फॉर द चिल्ड्रन एंड द यूथ, जहाँ पे इवनिंग में भी क्लासेस लगती थी बच्चों के लिए और यूथ के लिए, युवा बच्चों के लिए। द साइलेंस ऑफ द फेमिलियर प्लेस जर्ड ऑन हिज ईयर्स, यहाँ भी बिल्कुल शांति थी तो उसका दिल और बैठ गया कानों में। नो स्टूडेंट सिटिंग ऑन द सैक मैट्स, कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ चटाइयों पे नहीं बैठे थे। नो रिप्राइमेंडिंग बाय द मास्टर साहब, और जो मास्टर साहब का अनुसरण करे ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नो नोडिंग हेड, कोई सिर नहीं हिला रहे थे। मेमोराइजिंग टेबल्स, न कोई पहाड़े बोल रहे थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो कि यूजुअली यहाँ पे हुआ करता था। नो हेड्स बेंट लो ओवर देयर स्लेट्स, कोई सिर यहाँ पर झुका हुआ नहीं है अपने स्लेट पर लिखने के लिए। नो राइटिंग बोर्ड्स प्रोप्ड अप अगेंस्ट द वॉल टू ड्राई इन द एयर, और न ही कोई बोर्ड को गीला से कपड़े से पोंछा गया है जो हवा में सूखने का इंतज़ार कर रहे हों। अन्ना मूव्ड अहेड, अमना आगे बढ़ा। द विलेज चौपाल वाज एम्प्टी, अब विलेज की चौपाल भी खाली थी। एज ही केम क्लोज टू द हाउसेस, जैसा कि वो घरों के नज़दीक आया, ही थॉट ऑफ द प्लीजेंट अरोमा ऑफ द इवनिंग फूड, तो उसको लगा कि अब शाम के खाने की खुशबू आएगी। बीइंग कुक्ड, जो खाना बनाने लगते हैं शाम को। विच यूज टू मेक हिम रेवेनियस, जो उसको खाने के लिए उत्सुक करेगी। बट दिस फेमिलियर स्मेल टू वाज मिसिंग, न तो कोई खाना बनाने की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है खाने की, मसालों की। द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम, गाँव का कुत्ता भी उसकी तरफ भौंक रहा था। हे जी बिकम अ स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज, क्या वो अपने ही गांव में अजनबी बन गया है। सडनली ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द चौकीदार, अचानक उसकी नज़र चौकीदार पे पड़ी। अ फ्रेल मैन, जो कि एक पतला दुबला व्यक्ति था। विद मिल्क वाइट ब्रेड, जिसकी सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी। वियरिंग अ शेबी धोती कुर्ता, और जिसने शेबी धोती कुर्ता पहने हुए थे। अन्ना आस्क्ड बाबा व्हाट्स द मैटर, बाबा क्या बात है। वेयर हैव द विलेजर्स गॉन, सभी गांव वाले कहाँ गए हैं। द ओल्ड मैन आंसर्ड ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू द टेम्पल टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर्स टू अपीस गॉड, तो उस वृद्ध चौकीदार ने जवाब दिया कि सभी गांव वाले विलेज टेम्पल पे गए हैं स्पेशल पूजा के लिए, जो अर्धरात्रि को करेंगे भगवान को अपीस प्रसन्न करने के लिए। एट देयर इज़ अ सेवर ड्रॉट इन विलेज, यहाँ पर बहुत वर्षों से सूखा पड़ा है। ऑल्दो देयर वाज सफिशेंट रेनफॉल दिस ईयर, वैसे तो इस साल भी अच्छी बारिश हुई थी। येट ऑल द सोर्सेस ऑफ वाटर हैव ड्राइड अप, फिर भी सभी पानी के जो स्रोत हैं वो सूख गए हैं। टू देम इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूरी ऑफ गॉड, उनके लिए ये भगवान की गुस्से का संकेत है। इसी के साथ यहीं तक, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। थैंक्स। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।